कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों, जहां भी होगे भौकाल मचा रहे होगे, मजे में होगे, होली की तैयारी के साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होगे। अब हम लोग आज पढ़ने वाले नई वीडियो में रे ऑप्टिक्स, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को ले धनाधन उड़ा देंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला आता है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए होता है? लेंस के लिए होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं और इसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला ये रहा आपका। ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है किसी भी लेंस के फोकस के बारे में। ये मान लो मैं एक ले रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस, डरना नहीं, आसान आसान है, ठीक। किसी भी लेंस के फोकस के बारे में बता रहा है। तो देखो, फोकस का फॉर्मूला n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n। मैं तो ऐसे याद नहीं करता हूँ। मैं कैसे याद करता हूँ? मैं तो ऐसे याद करता हूँ 1/f। n1 को एक बार n2 के साथ लिखता हूँ, एक बार n1 के साथ। तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? n2 डिवाइड में n1, इधर n1 कैंसिल हो जाएगा तो -1, और इधर क्या हो जाएगा 1/में r1 माइनस 1/में r2। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो फोकस का फॉर्मूला आप देखकर बता सकते हो जो फोकस है वो किस बातों पे डिपेंड करता है। एक तो दो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दो कर्व सरफेस से ही हमारा लेंस बना होता है, r1 और r2। और किन बातों पे डिपेंड करता है? और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने n2 बोला है, और जिस सराउंडिंग में रखा गया, जिस मीडियम में रखा गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। इधर भी n1 है, सराउंडिंग तो सब जगह सेम है, तो इधर भी क्या होगा n1। ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां देखोगे एयर है या फिर कोई दूसरा मीडियम है, तो सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको n1 बोलेंगे, और लेंस का क्या बोलेंगे? n2। r1 किसको बोलेंगे? अगर रे हमारी ऐसी आ रही है, ऐसे आ रही है रे, तो सबसे पहले किससे टकराएगी? इस वाली सरफेस से, तो इसका नाम दे दिया r1, और बाद में इससे टकराएगी तो इसका नाम दे दिया r2। साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? रे जिधर से आ रही होगी उधर प्लस, और उसके अपोजिट में हो जाएगा माइनस। बस यही सिंपल सा लॉजिक है। और एक फॉर्मूला बता देता हूँ बचपन वाला लेंस का। क्या होता था? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको पता होना चाहिए v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ये दो फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक बात, मैग्निफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? मैग्निफिकेशन। जो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग m से यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। आपकी इच्छा स्मॉल m ले लो, कैपिटल लो, मैं कैपिटल m ले रहा हूँ, ठीक है, डरने वाली बात। तो इसमें क्या होगा भाई? इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। क्लियर? ये फॉर्मूला पता होगा, पर एक फॉर्मूला और जो आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक और इसके साथ में याद कर लो आप, फोकल लेंथ डिवाइड में u माइनस एफ। u आपको पता होना चाहिए, u क्या है भैया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे सारी चीजें विथ साइन पुट करेंगे। क्या करेंगे? विथ साइन। साइन कैसे पता चलेगा? जिधर ऑब्जेक्ट होगा वहां से रे निकलेगी, तो रे निकलेगी तो जाएगी जिधर, जिधर जाएगी उधर प्लस, और उसके अपोजिट में माइनस। चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के। क्लियर बच्चों? तो कितने फॉर्मूले आपको याद रख लेने? 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट, थर्ड। क्लियर? अब लेंस के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते ही शर्म आ गई। इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर मेरे जिगर के छल्लो, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पे ध्यान देना मेरी बात। अगर क्या हो जाए, अगर मैं बोलूं कि जो यहां पे देखो, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये आपके पास कोई लेंस है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मैंने बोला 1.5 है। नहीं दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है तो क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारा मास्टर कब काम आएगा? बड़ा डायग्राम बनाएंगे अपने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक लेंस है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है, और बाहर वाले का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इसका मतलब क्या है? रे सीधा
रे जैसी आई है वैसी चली जाएगी, मतलब रे कहीं भी इसका डाइवर्जन होने वाला नहीं है। ये एक प्लेन शीट की तरह वर्क करेगी। कब? जब इंटरनल और एक्सटर्नल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए। सर एक्सटर्नल इंटरनल मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, तब क्या होगा? तब आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। अंदर बाहर का जब सेम हो जाएगा मतलब n2 इक्वल टू n1 होगा, तब जो आपको मिलेगा फोकस, ये आपको मिलेगा भाई इन्फिनिटी। क्या मिलेगा भाई? फोकस इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी मतलब ये रे आपस में कहीं भी मिलने वाली नहीं। क्लियर? कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। आ रही है मेरी बात समझ में? सर हमको समझ में नहीं आया। देखो ये दोनों को क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर दोनों की वैल्यू क्या कर दूँ? सेम पुट कर दूँ तो 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 0। और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ में? तो अगर सेल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, तब लेंस कुछ काम करता नहीं। रे का ना रिफ्लेक्ट करेगा ना रिफ्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे जा रही वैसे वैसे चली जाएगी, उसका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। और लेंस क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। लेंस क्या हो जाएगा भाई? डिसअपीयर। ऐसा लगेगा कि वहां लेंस है ही नहीं। क्लियर? इसके ऊपर से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मैजिशियन है, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विथ दिस। मतलब एक मैजिशियन है जिसका ग्लास का एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.47। ठीक है। फिर क्या बोल दिया वर्ड? देखो इसने डिसअपीयर इन अ थ्रू ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो ग्लास है, ग्लास है, तो ग्लास के अंदर जो लिक्विड है उसके कारण क्या हो जाता है? वो डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? डिसअपीयर। तो क्या बोला गया है? ग्लास के अंदर, सॉरी, जो आपका ग्लास, एक ग्लास होगा, ग्लास का मतलब कांच, ठीक है, कांच का एक लेंस बना हुआ है, उसको हमने डाला वाटर में, तो वो क्या हो गया? डिसअपीयर। ऐसा बोला गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड इज, मतलब यहाँ पे क्या है? एक लिक्विड है। ध्यान से समझना, ये कोई भी लिक्विड हमको पता नहीं, तो इसको मैंने बोल दिया लिक्विड। क्लियर? यहाँ पे आपने क्या डाल दिया? एक लेंस। क्या डाल दिया भाई? अब ये लेंस क्या हो गया? लेंस क्या हो गया? हमने बोल दिया भाई ये अंदर वाला N2 है, बाहर वाला N1। लेंस हो गया डिसअपीयर। डिसअपीयर मतलब ना को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना रिफ्रैक्ट कर रहा है। अगर लेंस डिसअपीयर हो गया तो इसका मतलब अंदर का जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सराउंडिंग का। तो यहाँ पे देखो साफ साफ देख के रखा है कि भाई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो सराउंडिंग में कौन है? लिक्विड। तो लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंस क्या हो गया? डिसअपीयर। कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही टिक लगा देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट होगा। आगे बढ़ते, चलो फिर से आ गया वही क्वेश्चन, फिर से मजिशियन आया। अब देखो सेम क्वेश्चन आया, कब आया? 2022 का क्वेश्चन है। मजिशियन आया, वही है सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया ग्लास का? 1.5। वापस से डिसअपीयर हो गया, लिक्विड में डाला, क्या हो गया? डिसअपीयर। तो लिक्विड का वापस से क्या पूछ लिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बिना देखे आपको बता देना 1.5, क्योंकि लेंस का और सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा सेम। ठीक है बच्चों, अगर मजा आ रहा है ना तो यार शेयर कर दो। कंजूसी बना बहुत करते हो, कमेंट करके बताते नहीं हो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बोलो ना, बोलने से पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। एक तरफा मोहब्बत नहीं चाहिए अपने को, दो तरफा मोहब्बत चाहिए भाई। मैं पढ़ाएगा, तुम कमेंट करके बताना है। अगर मजा आए तो दिल दे दो, लाल कलर का दिल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पूछते ही शर्म आ गई। देखो तुम्हारे मास्टर ने जो कॉन्सेप्ट बताया ना उसका एप्लीकेशन यहाँ पे। मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको बताया। आपने स्कूल वगैरह में टीचर वगैरह ने जो पढ़ाया होगा आपको बताया होगा, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर? इमेज का हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। बहुत बढ़िया, इतना तो सर गांव के छोटे छोटे बच्चों को पता है, तो इसमें नया क्या है? अरे मेरे जिगर के टुकड़े, जिगर के छल्ले, देख यहाँ पे नया क्या है? नया ये है जो मैंने बताया था। क्या बताया था? एफ यू माइनस एफ, ये एक नया टर्म है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो 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 ध्यान से पढ़ो।
थिन कॉन्वेक्स लेंस, तो थिन से डरना नहीं है, जो लेंस का मेकअप का फॉर्मूला है ना उसी को थिन बोलते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, नहीं तो दिल धक धक, डरना नहीं है भाई, हो जाएगा, ठीक है, ऑल इज वेल। क्या बोला गया, फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, व्हेन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स इमेज। समझ में नहीं आया सर, अभी लिखता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एच ओ का मतलब हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइम्स है हाइट ऑफ इमेज, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है, लिख लिया, बहुत सुंदर। इट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, और फोकल लेंथ एफ दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एटले यू पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यू पूछ लिया। तो अब कैसे करेंगे, अरे तुम्हारा मास्टर है, देखो देख लो क्या क्या दिया गया है, हाइट के बारे में दिया तो मतलब एक ही यूज करना है, और फोकल लेंथ की टर्म में चाहिए तो हम इन दोनों को इक्वल लेके सॉल्व कर लेंगे। फोकस की बात कर ले, फोकस की बात कर ले तो अपना फोकस कर देना है भैया, कि फोकस वाला फॉर्मूला चाहिए, तो ये रहा देखो, आ रही बात समझ। अगर आंसर हमारा v के टर्म में होता तो हम इसको लेते साथ में, पर v के टर्म में दिया नहीं है, फोकस के टर्म में दिया है, हाइट को यूज करना ही पड़ेगा। सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई साहब क्वेश्चन में हाइट की बात की गई है ना, तो हाइट की बात की है तो हाइट वाला तो यूज करेंगे ही, फिर आंसर देखेंगे 4 ऑप्शन होगा ना, तो वहां पे फोकस की टर्म में आंसर है तो फोकस वाला उठाएंगे, ठीक है भाई साहब, या फोकस की वैल्यू दी होती तब फोकस वाला करते। आ रही बात समझ, तो चलो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, घबराने की बात नहीं। चलो 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 सोल्व किया जाए। हाइट ऑफ इमेज कितना है देख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज कितना है 2, और ये कितना है h0, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एच आई तो ऐसे ही चल रहा है, क्लियर, और ये कितना दिया गया 2h आई, ठीक है बच्चों। फिर क्या दिया गया f, कोई दिक्कत नहीं, u तो निकालना है, अच्छी बात है, माइनस कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर देखो ये और ये कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास u माइनस एफ, अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या आएगा 2f, ठीक, अब एक f इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू 3f, तो ये है हमारा आंसर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट है। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ते बिना किसी देरी के, दिल देना दिल, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो, झुकेगा नहीं मैं, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं मैं। पूछते ही शर्म आ गई, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते क्या बोल रहा है, घबराने की बात नहीं। क्या बोला था, फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी का मतलब, इक्वी का मतलब अगर ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों का रेडियस सेम होगा, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वी। इन एयर इज इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स रेडियाई ऑफ कर्वेचर, कहने का मतलब क्या है, जब इसको एयर में डाला गया, कहाँ पे डाला गया, बाहर कौन सा मीडियम है राजा, एयर राजा, एयर है, एयर क्या है, एयर, क्लियर। जब एयर होगा तब बोला गया इसका जो फोकल लेंथ होगा रेडियस के बराबर होगा, ऐसा बोला गया। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया n, और एयर का कितना होता है 1, क्लियर, ये n2 है आपका, और यहाँ पे जो n1 है उसकी वैल्यू कितनी है 1, इतना समझ में आना चाहिए। फिर क्या बोला, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, मतलब क्या पूछा गया, मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो आसान है लगा देते, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है 1f n2 बाई n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन में r 1 माइनस 1 अपॉन में r। अब ध्यान देना मेरी बात, अब यहाँ पे रे कहाँ से आ रही है सर, हमको कैसे पता चलेगा, तो आपको मान लेना है किसी भी एक साइड से, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा लेंस रखा हुआ है ऐसे, लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, लाइट कैसे आ रही है, ऐसे लाइट आई और ऐसे चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड रे जा रही है तो इधर पॉजिटिव रे इस साइड जा रही है ना, और इस साइड क्या है भाई नेगेटिव। चलो देखते हैं, तो यही डायग्राम है इसके लिए, क्लियर। तो पहले दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर r और r है, क्लियर। चलो तो r1 किस में आएगा, देखो r1 का रेडियस इधर है और r2 का रेडियस इधर है, तो r1 हमेशा आएगा आपका प्लस में, प्लस नहीं इस केस में प्लस r, और R2 आएगा माइनस। सर कैसे, देखो ना भाई R2 ये रहा, ये इस साइड जाएगा और ये R2 वाला है,
और R1 वाला ये रहा। आ रही है बात समझ? जैसे कर्व है ना, तो रेडियस इस साइड होगा। समझ आ रही है बात? चलो ओके। निकालना क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकस इसका प्लस होता है कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर? तो 1/f चल ही रहा है आपका, n2 n है, और ये कितना है 1 - 1, इधर आएगा 1/r, इधर माइनस रखो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस r। यहाँ पे क्या बोला गया? जो फोकस होगा वो किसके बराबर है? r के बराबर। तो यहाँ पे मैं r लिख देता हूँ डायरेक्ट। आ रही बात समझ में? अब देखो ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं। 1/r चल ही रहा है, इधर बचेगा n - 1, इधर बेस सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/r। अब आपको दिख रहा होगा तीनों चीज मल्टीप्लाई में, तो ये r से r निपट जाएगा। आ रही बात समझ में? और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे विजिबल होना चाहिए आपको। हाँ विजिबल है, चलो विजिबल है, बहुत अच्छे। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1/2 = n - 1। क्लियर? अब ये 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 + 1 = 2। तो n की वैल्यू आ जाएगी फाइनली आपका 3/2। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या होगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 3/2 को क्या बोलते हैं 1.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। इसी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत लोग टेंशन में, सर क्या आपने ये पूरा बता दिया तो यही आएगा क्या एग्जाम में? भैया पेपर में बनाता नहीं हूँ, पर हम PYQ करते तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और इसी वैरायटी इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इससे एक अनुमान लगता है, आइडिया मिलता है। इसीलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर सकते हैं। क्या बोला? द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस मेड ऑफ द मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 = 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ पे एक आपके पास लेंस। क्लियर? अब इसके सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप क्या मान लो भाई एयर रहा होगा। क्या रहा होगा? एयर। अगर सराउंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या मान के चलोगे कि भाई यहाँ पे क्या है? एयर। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया n। क्लियर? लेंस का जो होता है उसको n2 बोलते हैं, बाहर वाले को n1 बोलते हैं। ठीक है? एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। इतना समझ में आया होगा आई हो। और इसका जो फोकस दिया है, फोकस कितना दिया मैं यहाँ लिख देता हूँ धीरे से। एफ एयर, एयर में ना, एयर सराउंडिंग क्या एयर, तब कितना है इसका फिगर 20 सेंटीमीटर, ऐसा बोला गया। ठीक है बच्चों? फिर सेकेंड केस में कुछ और बोला गया। देखो, तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आया होगा। सेकेंड केस में क्या बोला गया? देखो फिर से पढ़ लो। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। मतलब अब एक लिक्विड में डाल दिया गया है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, मतलब हमारे लिए जो सराउंडिंग है वो कितना हो जाएगा 1.33। ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, लिक्विड में डाला तो लिक्विड का कितना है भाई 1.33। क्लियर? तो अब पूछा गया इट्स फोकल लेंथ विल बी। अब इसका फोकल लेंथ कितना होगा ये हमको बताना है, तो घबराने की बात नहीं। अच्छा मुझे बता, दोनों का जो रेडियस है वो क्या रहेगा? सेम। ठीक है, तो दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। तो पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे? ध्यान, 1/f एयर। क्लियर? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डिवाइड बाई सराउंडिंग का 1 - 1। क्लियर? और हमको रेडियस के बारे में नहीं, तो r1 माइनस सिंपल लिख देंगे r2। ये पहले वाले के लिए हो गए। इक्वेशन नंबर नहीं हम दे देते हैं 1। अब सेम इसके लिए लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? ध्यान देना, 1f कौन सा भाई? लिक्विड का, लेंस का n और इसका 1.33। आ रही बात समझ में? -1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये इक्वेशन 2 आ गई। आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह कुछ मिले। क्लियर? तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूंगा, पहले एयर वाला लिख लेता हूँ। तो 1/f एयर डिवाइड में n-1 आया था, ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। फिर सेम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन, 1/f लिक्विड ब्रैकेट में n 1.33 - 1
ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों को डिवाइड कर लो। क्या कर लो बच्चों? डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो ये इन्वर्सली है तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एल ऊपर गया, नीचे आ गया एफ एयर। क्लियर? एफ एल ऊपर चल जाएगा, एयर। इस साइड वाला क्या सिस्टम होगा, इधर आपको देख सकते हो कि ये पूरी टर्म जो आपको दिख रही है ये क्या हो जाएगी? कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास? ध्यान देना, ऊपर बच रहा है n-1 डिवाइड में इधर क्या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो क्या लिखेंगे? n-1.33 डिवाइड में क्या बचा? 1.33। क्लियर? अब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये उड़ी मार के कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ बाजू में सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना। एफ एल एफ एयर। क्लियर? इधर आ गया 1.33 n-1 डिवाइड में n-1.33। अब देखो फोकल लेंथ का कुछ वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है, n की वैल्यू दे के रखिए, क्या चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, कितना दिया है n का वैल्यू? ध्यान देना, n का ये जो लेंथ है इसका वैल्यू दिया है 1.5। ध्यान देना कितना दिया है? 1.5। तो n यहाँ पे हमारे पास है 1.5। क्लियर? एफ एयर दिया गया है, ये देखो एफ एयर भी दिया गया है। एफ एयर कितना है? 20। तो अब सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आ जाते हैं इसमें। चलो देखते हैं ध्यान से। हाँ, एफ एल कितना दिया गया? निकालना है। एफ एयर कितना है? 20। 1.33 चल रहा है। एन की वैल्यू है 1.5 माइनस 1 डिवाइड में 1.5 माइनस 1.33। क्लियर? अब कैल्सी की मदद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इधर देखो क्या आ जाएगा? 1.33 इसमें माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.5। ओके, और 20 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? डिवाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे कैल्सी है अपने पास। खुल जा भाई सिम, अरे खुल जा भाई। क्या दिख रहा है? 1.5 माइनस क्या है? 1.33 क्या आ जाएगा? 0.7 0.17। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 0, अरे भाई क्या हो गया? हाँ 0.17। ठीक है, तो ये एफ है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो ध्यान से ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 0.17। तो आपके सामने कैल्सी आ गई। एग्जाम में आपके पास कैल्सी रह गई तो क्या करूँगा? 1.33 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल डिवाइड बाई करेंगे 0.17 इक्वल का साइन दबा देंगे तो 78.23 आएगा। ठीक है, तो लेंस की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 78.23। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो 78.23 देखो एग्जैक्ट आ गया क्या आंसर? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है। एक बार एयर के लिए लिखना होता है, एक बार लिक्विड के लिए लिखना होता है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना होता है, आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन लंबी पर कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्या पूछा गया? द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब सेम दोनों कैसे? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। R1 R2 की वैल्यू दी गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज R1 इक्वल्स टू क्या है? R2। दोनों की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर। इतना मुझे समझ में आया। फिर आगे क्या बोला? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज दिस। जो आपका लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू देके रखा है 1.5। आ रही बात समझ? फिर क्या बोला? द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। एयर में क्या पूछ लिया आपसे? क्या पूछ लिया है? फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला लगा दो 1/f इक्वल टू एयर बोला n2 अपॉन में n1 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो मैंने सिंपल आपको समझाया कि ये आपका लेंस होगा। आपने मान लिया है कि रे यहाँ से ऐसा ही और यहाँ पे ऐसे गई। क्लियर? तो एक को प्लस मान लो, एक को माइनस। सॉल्व करते हैं। 1/f निकालना है। n2 मतलब किसका भाई? लेंस का।
लेंस का कितना दिया गया है 1.5, सराउंडिंग क्या है एयर इसीलिए 1, इधर -1। R1 की वैल्यू प्लस में आएगी भाई 15 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाता है प्लस प्लस प्लस। कुछ भी नहीं बोला है तो R2 को किस में ले लो भैया साहब माइनस में, तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा प्लस, और R1 को क्या ले लो प्लस में। समझ आ रही है बात। अब आगे बस इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। 1/f ऐसे ही लिख दूंगा, इधर देखो 1.5 में से 1 जाएगा, आधा बचेगा, आधा आधे को क्या लिख सकते हैं भाई 1/2। आपकी कैलकुलेशन देखो 1.5 में से 1 करोगे तो कितना आएगा 0.5, 0.5 मतलब होता है 1/2। अब नीचे 15 15 तो ऊपर ऐड हो जाएगा तो 2/15 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f निकालोगे तो कितना आएगा, ये देखो f 15 आया है, 1/f कितना आया 1/15, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी f की 15। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे आ जाएगा बी। आ रही बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये स्टैंडर्ड थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, एज इट आएगा, कुछ भी चेंज आने वाला नहीं। अगर समझ में आ रहा है, मजा आए तो दबा के लाइक करो और लाल कलर का दिल दो भैया, लाल कलर का। ये देखो पावर ऑफ द प्लेन मिरर, याद रख लो भैया, प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है, प्लेन मिरर की पावर होती है 0 और फोकस होता है इंफिनिटी। याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेन मिरर की पावर क्या होती है 0 भैया, पावर और नहीं होती है उसकी कुछ, फोकस पूछेगा तो इंफिनिटी, याद कर लो। क्लियर, क्यों, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है 1/फोकस। क्लियर, चलो चलो, तो हमारे लिए क्या पूछा गया, पावर, पावर क्या होता है 0, फोकस पूछता है तो इंफिनिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस हो या मिरर हो सबके लिए एक ही फॉर्मूला है पावर का, 1 में फोकस। फोकस एक टाइप की क्या है भैया, लेंथ है, क्या है लेंथ, लेंथ एटले डिस्टेंस। तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 में f, f क्या है लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है L1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे L1 आएगा 1 में L1, L1 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, L की पावर -1, बाकी सब क्या होगा 0। तो ऑप्शन में देखो L की पावर -1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए 0 0। तो देखो ऑप्शन नंबर आया यहाँ पे ए राइट, M0 T0 पर L की पावर क्या है -1। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। आ रहा है यार, आ रहा है तो यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बात बहुत गलत है। सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि तभी तो मुझे मजा आएगा यार, एक तरफा मोहब्बत कैसे मजा आएगी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, और दिल दिल कौन देगा, कमेंट तो करते ही नहीं, देख लेते थे। कमेंट करो, बताओ कितना मजा आ रहा है, कितना, बताओ तो सही। आगे बढ़ते हैं, चलो पूछते ही सर हम आ गई, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर अभी बताया, पावर 0 होती है, पावर प्लेन मिरर का पावर क्या होता है 0, और फोकल लेंथ इंफिनिटी। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास बी राइट है। क्लियर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई फिर से पूछ लिया भाई, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग, देखो अगर कन्वर्जिंग लेंथ होगा तो ध्यान देखना, कन्वर्जिंग लेंथ के लिए जो पावर होता है वो होता है भाई साहब प्लस में, किस में होता है प्लस, याद होना चाहिए आपको। और डाइवर्जिंग होगा तो याद बना देता हूं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग के लिए क्या होगा सर पावर, जो पावर होगा डाइवर्जिंग के लिए वो क्या होगा भाई साहब निगेटिव, पावर भी निगेटिव होगा, फोकस भी अपने आप क्या आ जाएगा निगेटिव। यहां पे अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकस, सॉरी पावर पॉजिटिव है तो फोकस भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर, तो क्या बोल दिया भाई साहब आपसे, डाइवर्जिंग लेंस मतलब माइनस, फोकस भी माइनस होगा और पावर भी। इसका क्या बोला, फोकल लेंथ इतना देके रखा है तो पावर ऑफ द लेंस इन डायप्टर, डायप्टर का मतलब क्या होता है यूनिट है, पावर का फॉर्मूला होता है 1 में फोकस। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है हमेशा रखनी होती है मीटर में, तो जब फोकस की यूनिट रख दोगे मीटर में तब पावर की यूनिट क्या आ जाएगी, तो पावर की यूनिट आएगी 1 में मीटर, और 1 मीटर में क्या बोलते हैं डायप्टर, 1 मीटर को ही क्या बोलते हैं डायप्टर, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्चों, आया समझ में। यहाँ पे यूनिट की चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है यूनिट, ठीक है। और ये क्या है आपका फॉर्मूला, अगर डायप्टर बोल दे तो फोकस को हमेशा मीटर में रखना भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह आ गए, इतना आसान। क्या दिया आपको, एफ दिया है,
मीटर में दिया, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया, साइन आपको लगाना पड़ेगा 0.25। सर माइनस में क्यों लगा दिया, क्योंकि क्या बोला है कन्वर्जिंग, गलत हो गया, गलत हो गया। कन्वर्जिंग के लिए प्लस होता है, डाइवर्जिंग के लिए माइनस। ठीक है, तो इसको हटाऊंगा मैं, अरे भाई हट गया, हट गया, हट गया भाई, हट गया, हट गया। तो ये प्लस में हम इतना दिया गया, ठीक है, तो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते। पावर पूछा गया तो P इक्वल टू 1/f होता है, एफ की वैल्यू कितनी दी, 1/0.25। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 डायप्टर, डी से डिपेंड करता। ऑप्शन नंबर कौन सा आना चाहिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी राइट। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट वाला आ गया। क्यों कॉन्सेप्ट वाला है, क्योंकि अब आ गया बात कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की बात आ गई, किसकी बात आ गई, मिरर। तो मिरर में फटाफट 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ, जिससे भौकाल काट दोगे, क्वेश्चन ऐसे ही देख के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर किसके लिए, मिरर कोई भी मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मिरर के लिए मैं सबसे पहले आपका फॉर्मूला लिखूंगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको बचपन से पता होगा। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे आ जाता है -v, यहाँ पे u आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज एंड डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक खास 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 वाला फॉर्मूला f माइनस u। हल्का सा चेंज है भाई साहब, लेंस से हल्का सा चेंज है, ध्यान देना। क्लियर, इससे सारे क्वेश्चन तबाही मचा दोगे, तबाही, क्या समझे, तबाही। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलो मेरे बच्चों, पूछते ही सलाम आ गया। क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। डायग्राम बना भाई, डायग्राम। ये है कॉन्वेक्स, मैं तो डायग्राम बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो लाइट इस डायरेक्शन में आएगी, अगर इस डायरेक्शन में लाइट आई तो इधर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और इस साइड क्या ले लेंगे, नेगेटिव। सेम वही फंडा लगाना है। इधर है तो लाइट ऐसे आएगी ना बेटा, ऐसे, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ पे पोल होता है, आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या बोला गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो ऐसे, ये इधर आएगा डिस्टेंस u, तो u किस में आएगा, माइनस, कितना दिया, -25 सेंटीमीटर। समझ में आ रही मेरी बात, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखना। फिर क्या बोला गया, हैविंग फोकल लेंथ, अगर कॉनकेव मिरर तो उसका फोकल लेंथ ऑलवेज किस में आएगा, निगेटिव में, क्योंकि इसी साइड आएगा। तो फोकल लेंथ, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई, कॉनकेव का क्या होता है, नहीं पता तो याद कर ले भाई। कॉनकेव मिरर बोल दिया तो फोकल लेंथ माइनस, कॉन्वेक्स बोल दिया तो प्लस, सीधी बात, नो बकवास। तो भैया फोकल लेंथ कितना दिया है, माइनस के साथ रखना है आपको 20 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। फाइंड द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। लेटरल बोला तो घर वाला नहीं, मैग्निफिकेशन ही पूछा है। तो देखो डेटा क्या, यू और एफ, यू और एफ वाला फॉर्मूला देखो कौन सा है, ये भी देखो, ध्यान देना, ये भी मैग्निफिकेशन है, ये कलर चेंज कर भाई, ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी। हमारे पास गिवन डेटा क्या है, एफ और यू, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। सर यही तो कोई नहीं बताता है, तभी तो क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना। कौन बता रहा है भाई, सूरज सर बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, सबका क्वेश्चन सोल्व करके देगा। फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स का, अल्टरनेटिव करंट का, सबका क्वेश्चन सोल्व करके देगा तेरा सूरज सर। ठीक है, चलिए आइए आइए मचाते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, मैग्निफिकेशन एफ अपॉन में एफ माइनस यू, विथ साइन पुट करेंगे बाबा, विथ साइन। चलो भैया, एफ -20 रखो, एफ -20, यू माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यू कितना है बाबा, यू है 25। सोल्व कर लिया जाए, हाँ सर सोल्व कर दो। ऊपर तो -20 एज इट रहेगा, नीचे सोल्व करोगे प्लस का 5 आएगा, फिर सोल्व करोगे तो आ जाएगा -4। तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -4। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या राइट होना चाहिए मेरे जिगर के टुकड़ों, ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए। अरे बोल दो भाई, अगर आ गया मजा तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कितना मजा आया, पूरा की आधा की थोड़ा की जरा सा। ठीक है, चलो चलो चलो, કરવાનું છે આપણને, ઘબરાવાનું નથી, આપણને સોલ્વ કરવાનું છે ક્વેશ્ચન। અહીંયા જુઓ ધ્યાનથી, શું છે ક્વેશ્ચન આપણી પાસે। ચલો, એન ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट कितना 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आ गया तो मेरे अंदर से चीख चीख क्या हो जाएगी, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ना वो प्लस में होगा, सॉरी माइनस में, किस में होगा, माइनस,
किसमें होगा, निगेटिव में, जितना भी होगा। और उसके फ्रंट में रखा गया सेम पीछे वाला जैसा क्वेश्चन था वही सुनाई दिया, फ्रंट में मतलब ऐसे है तो आगे रखा गया, तो इधर से डिस्टेंस मांगोगे तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, चलो मैं जिगर के छल्लो तो यू लिख दिया गया है -15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया। सो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया रे, घबरा का रहा है, हमको पता है ना R इक्वल टू क्या होता है 2F। तो अगर F को सब्जेक्ट बनाओगे तो हमको यहाँ से पता चलता है कि R डिवाइड बाई 2, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना बाई 20/2 कर दो तो कितना आ जाएगा 10। ये तो मैग्नीट्यूड है, साइन के साथ क्या लिखोगे राजा, -10 सेंटीमीटर। अरे आ रहा है कि नहीं, बूझ रहा है कि नहीं, बूझ रहा है तो भाई कमेंट करके बताइए ना, कहाँ बूझ रहा है, कितना बूझ रहा है। आइए आगे 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 आगे। द इमेज द इमेज डिस्टेंस वुड बी, इमेज डिस्टेंस एटले आपसे क्या पूछ लिया अभी, क्या पूछा, मैं जिगर के छल्लों में जिगर के टुकड़ों भी पूछ लिया, पूछते इस तरह में इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है बे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 1/F 1/V प्लस 1/में U। मिरर है ना, मिरर है तो ये लगाना पड़ेगा। तो चलो वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या दिया गया वैल्यू, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। चलो चलो चलो, एफ कितना दिया है 10 -10, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -10। v निकालना है, अच्छी बात है। u कितना दिया है -15। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या आएगा 1/v, ये भाई को इधर लोगे तो किस में आ जाएंगे, प्लस में, किस में आएंगे, प्लस में। तो क्या लिख सकता हूँ 1/15, ये माइनस नीचे अशुभ माना जाता है भाई, नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे 1/10, बस सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर वही होगा हमारा आंसर। तो चलो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भैया, 1/f चल ही रहा है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 -15, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब इन्वर्स कर लो, v/1 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 150, और यहाँ पे 10 - 5 कितना होगा, -5। सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होना चाहिए मेरे जिगर के टुकड़ो, जिगर के टुकड़ो छल्लो, ये देखो कर लो -30। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, आसान तो क्वेश्चन है। पूछते इस तरह में आ गई भैया, 21 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, भौकाल काट देंगे। आओ देखते हैं क्या बोला गया भैया, लोअर हाफ कॉनकेव मिरर। अरे राजा डायग्राम बनाएगा, मैं तो क्या बनाएगा, डायाग्राम बनाएगा, चित्र। अरे ये तो रॉन्ग हो रहा है सर, हम चित्र बचपन में चित्र बहुत अच्छा बनाते थे, चित्र के साथ साथ और कुछ भी बनाते थे। अरे मुझे पता है, तुम लोग बचपन से ही बना बना के यहाँ तक पहुंचे हो। ऐसा बोला गया है, लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर विद द, ओके क्या लिखा है, ओके पाए। ओके पाए मतलब क्या है, ओके पाए का मतलब होता है भैया नॉन रिफ्लेक्टिव। क्या बोला गया, नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल। तो कहने का मतलब पहले ऐसा था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर भाई साहब क्या हुआ ना इसके साथ, ये जो आधा मटेरियल है ना इसका, यहाँ सेंटर से आधे के नीचे इसको कुछ ढक दिया गया। तो ढक दिया तो यहाँ से अब रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। लाइट अब सिर्फ कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे, यहाँ से लाइट आएंगे और यहाँ से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट। आधा क्या कर दिया गया, ढक दिया गया है। क्लियर। फिर क्या बोला गया, ध्यान से the intensity of the image of an object placed in front of the mirror becomes, इमेज की इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, जो लोकेशन है वो इमेज वहीं बनने वाला है, पर इंटेंसिटी हो जाएगी आधी। कैसे सर, आपको कैसे पता चला, पहले लाइट देखो यहाँ पे पूरी आ रही थी ऐसे, बट अब क्या हो गया, जितनी ऊपर आई थी उतनी नीचे आई थी, तो अब आधी लाइट क्या होगी, कैंसल। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके जा ही नहीं पा रही, अगर रिफ्लेक्ट होके जा नहीं पाई तो उसका इमेज बनने वाला नहीं है उस लाइट के कारण। तो लाइट जो नंबर्स ऑफ लाइट है वो क्या हो गई, आधी हो गई, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आधी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हाफ आएगा। क्लियर, समझ में आएगी। हाँ, अगर कोई सर लोकेशन पहले जहां इमेज बना था अभी भी इमेज वहीं बनेगा, सिर्फ क्या आधी होगी, इंटेंसिटी। लोकेशन चेंज नहीं होगा, पूरा ढक देगा ना, सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाई देगा वही, तब भी इमेज बनेगा और वहीं पे बनेगा, बस उसकी क्या डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी। क्लियर छे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। मजा आ रहा है तो चलो एक और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया n2/1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऊपर आएगा n नीचे आएगा। इसको पढ़ेंगे क्या,
2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। अरे यार कितने, इसका मतलब मैंने बोला मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है 2 के रिस्पेक्ट में। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है? 3 का, तो 3 लिख दो। किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में 2, ये लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर कैसे सोल्व करते हैं? n3/n2। क्लियर आ रहा है कि नहीं? पहले किसका, यहाँ पे राजा, ये पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे? जिसका बोला गया 1 का बोला गया है कि 3, एक मीडियम है 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख जल्दी से। तो मैंने क्या लिख दिया भाई? 3 किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर, ये आया। अब किसी भी मीडियम में अगर लाइट की वेलोसिटी या स्पीड बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू, क्या होता है? v इक्वल टू c/n। ये आपको पता होना चाहिए। सर c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। कितना होता है? 3 × 10⁸ ये क्या होगा? किसी भी मीडियम में, तो किसी भी मीडियम में जाएगा तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या डिक्रीज होती है। कितने से डिक्रीज होती है? n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कहाँ पे? एयर में या फिर वैक्यूम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन आए, बहुत आसान। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना है भाई? NW। कितना दिया गया? 4/3। अच्छी बात है ना, डरता हूं क्या? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? अरे वाटर के अंदर लाइट का स्पीड पूछ रहा है, तो हमने पास है ना ये फॉर्मूला, है कि नहीं है? है सर। सी याद होना चाहिए आपको भाई। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ फिक्स होता है एयर में। वाटर में पूछा तो मीडियम कौन सा लोगे? वाटर का रिफ्रैक्टिव यहाँ पे क्या लोगे? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में आपको स्पीड निकालनी। कितना आएगा? 4/3। अब 3 कहाँ जाएगा भाई? ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁸ डिवाइड बाई 4। कितना आएगा भाई? 2 आ जाएगा और बचेगा 1 बचेगा तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। कैलकुलेट करोगे तो 2.2 जहां दिखे वहीं आंसर टपका दो। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा भाई? सी। क्लियर हो गया। अगर किसी भी मीडियम में लाइट जा रही है तो उसका फॉर्मूला निकलता है v क्या भाई? लाइट का स्पीड कहाँ पे? मीडियम के अंदर, इक्वल टू c/n। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, एयर या फिर वैक्यूम। n क्या है? जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, चलो 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 अभी जाओ। पूछते ही शर्म आ गई। ये देखो 2022 का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मजाक करते हैं। क्यों मजाक करते भाई? चलो, क्या बोला गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्टिव टू, ऐसे लिखेंगे। आता है ना, क्यों सिखा रहा है? मेरे को मत सिखाता है ये भाई, इतना तो मेरे को आता है लिखना। तो अगर ये लिखा है तो ठीक है, इसको ओपन कर देते। कैसे ओपन करेंगे? n3/n2। तो चारों में से सॉल्व करने पे इसका आंसर n3/n2 आएगा। चेक करते हैं, चलो पहला चेक करें कैसे आएगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। सिखा रहा हूं मैं, आंसर मेरे को पता है पर सिखा रहा हूं। पहले वाले के लिए क्या लिखोगे? 1 आगे तो क्या लिखोगे? n1/n3 मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर क्या लिखा है? n2/n1। देखो n से n कैंसिल होगा तो क्या आ गया? n2/n3। नहीं, रॉन्ग, नहीं आ रहा। हमको क्या चाहिए? n3/n2। दूसरा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऊपर क्या है? n3/n3(1). तो n3(1) की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? इसकी जगह पे, ऊपर की जगह पे यहाँ पे लिखोगे बेटा n3/n1। नीचे क्या लिखोगे? n1/n2। अब n1 कटने वाला नहीं, तो फाइनल क्या आ जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा। तो n3 × n2 डिवाइड में n1 का स्क्वायर। तो ये भी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा? n1/n2 डिवाइड में n3/n1। n1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? n1 का स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा तो n2 × n3। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? n3/n1 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे n1/n2। कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, n1 कट रहा है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? n3/n2। तो हमारा यही आंसर चाहिए हमको। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा राइट हो गया? डी। मेरे जिगर के टुकड़ों, ऐसे ही करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछते इस तरह हम आगे भाई, ये आपको डेटाबेस क्वेश्चन, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। और रीजन में बता देता हूँ क्या बोला गया। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये रहा, देखो वायर जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है।
ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है भाई, अंदर वाला जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और जो बाहर एक लेयर लगी होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल फाइबर, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, क्लेडिंग। ये जो बाहर मटेरियल लगा ना आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, क्लेडिंग। तो बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, अंदर वाले का क्या होता है, ज्यादा, ताकि क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट बाहर जा ही ना पाए, अंदर ही घूमती रहे। क्लियर। अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन आ गया तो अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा, बाहर का क्या होगा, कम। अंदर वाले को क्या बोलेंगे, कोर, बाहर वाले को क्या बोलेंगे, क्लेडिंग। क्लियर। तो यहां पे क्या पूछा गया, अंदर वाला ये रहा कोर, कोर ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है ये क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा को क्या बोलते हैं भाई, हाइयर या फिर ग्रेटर देते हैं, यहाँ पे लगा हाइयर, हाइयर देन ऑफ द क्लेडिंग। क्लेडिंग किसको बोलेंगे, बाहर वाले को, ये याद रखना है आप। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरे लिए वैल्यू है, वैल्यू मैं जहाँ पे टाइम दे रहा हूँ वहाँ पे मेरे को मजा आ रहा है, तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आधा 50% कंप्लीट कर दिया है और 50% हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।